राम जी राम। संत जानकीदास जी महाराज की साधना स्थली है दयाल डोंगरी रायसिंह नगर, जो डीडवाना कोड़िया के पास में स्थित है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये डीडवाना की आभा नगरी है और इधर ये कोड़िया नगरी है। इधर फिर आगे और दूसरे गांव और आगे ठेठ, केरा, बांठड़ी, कठौती, जाइल तक का इलाका इधर आ जाता है। ये इधर जो गोदरास है, छोटे यहाँ के गांव है। फिर इधर ये हमारी जो झील है डीडवाना की नमक की झील वो आ जाती है। ये अलख पुरुष के नाम से विख्यात हुए हरिदास जी महाराज की साधना स्थली रही है, जिन्होंने अलख निरंजन संप्रदाय चलाया, जिनका गरडा में बड़ा धाम है। यहीं पर उन्हीं को दयालु पुरुष कहा गया। इसलिए हरिदास महाराज के द्वारा स्थापित या उनकी शिष्य परंपरा के जितने भी आश्रम हैं उनको दयाल आश्रम कहा जाता है या दयाल बगीची बोला जाता है। दो महान संतों के आगे दयाल लगा, एक स्वामी दादू दयाल जी महाराज और दूसरे हरिदास जी महाराज, जिन्हें हरिदयाल जी महाराज भी कहा जाता है। तो कोड़िया में खेमदास जी महाराज अभी रहते हैं। यहाँ पर संत जानकीदास जी महाराज, जिनका 24 वर्ष पहले परमधाम में मिलन हुआ, आज 24वीं बरसी है और 18 मार्च 2025 का दिन है, मंगलवार है। संत जानकीदास जी महाराज इस इलाके में सत्संग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस इलाके में जागृति लाए और शक्ति और भक्ति का उन्होंने परिचय दिया। पिछले लगभग 10-12 साल से हम लोगों का यहाँ पर आगमन है हमारे गुरुजी कन्हैयालाल जी शर्मा के सानिध्य में। और आज बड़ा संयोग है कि विशेष कृपा रही है शिक्षा की ज्ञान यात्रा में हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ में ये हमारे प्यारे लाडले भाई सुखवीर लोमरोड, जो शिक्षक है, अभी अरसिंगा में आप पदस्थापित है। अरसिंगा वो गांव है जहां पर संत जानकीदास जी महाराज की पावन स्मृति में हर साल मिंगसर सुधी दूज को गवाई सत्संग होती है। ये हमारे लक्ष्मण जी चौधरी साहब हैं, जो सीमा के रहने वाले तो, लेकिन आपका जोचीणा में प्रधानाचार्य हैं, पीओ है वहाँ अभी जो इंचार्ज में ग्राम पंचायत के। क्या नाम है? ये सुमित भाई हैं। ये हमारे प्रकाश जी हैं। ये हमारे तेजाराम जी माड़ साहब हैं, दुगस्ताव के रहने वाले हैं, अरसिंगा में पदस्थापन है। ये इनकी माता जी है, माता जी को प्रणाम। ये प्यारी भाणजी है। और ये हमारे कमल किशोर जी बेड़ा है, टीला बाबा की पावन नगरी कठौती के रहने वाले, जहाँ का रामदेव मंदिर, टीला बाबा का मंदिर, हमारे तेजा जी का, रामदेव जी का, और माता जी लिखासन माता भी है, एक खीवज माता, उनका बड़ा अद्भुत है। ये हमारे भैराराम जी हैं, शर्मा हैं, जो दुगस्ताव के हैं। और इस तरीके से खूब यहाँ पर आनंद गोपाल के साथ में माताएं, बहनें, बच्चे, युवा खूब आए हुए हैं। ये ऊपर इनकी साधना स्थली है, जहाँ पर एक जिस गुफा में बैठ के कहते हैं कि संत यहाँ पर तपस्या करते थे। राम नाम का जप बड़ा अद्भुत आनंद होता कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ऐसे दयालु पुरुष साधना दुनिया में 1000 वर्ष पहले भी संतों की वाणी अमर थी, आज 1000 बाद भी अमर है, आने वाले हजारों वर्ष बाद भी अमर रहेगी संतों की वाणी, उनकी साधना। कितने ही राजा, महाराजा, सामंत, शासक, सम्राट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कई देशों के, प्रदेशों के आए गए, बदल गए, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को याद नहीं रखा गया। इसलिए दुनिया में अगर कोई अमर नाम है तो वो संतों की वाणी है, भगवान के भजन है, उस प्रभु का स्मरण है, जिसको अलग अलग देश, काल, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। और लेकिन वो है ऐसा अद्भुत पुरुष जिससे पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। भारत में ब्रह्मा विष्णु महेश को इनका सृष्टि का रचनाकार, पालनकर्ता, संहारक माना गया है। अन्य देशों में वहाँ के अपने देवता है, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति है, परम सत्ता, जो पूरे संसार को चलाती है। ये प्रकृति का अद्भुत खेल है और ये प्रकृति की अद्भुत लीला। इसलिए माँ प्रकृति परमात्मा दुनिया में सुप्रीम पावर है और इसीलिए प्रकृति के हम सब पुजारी हैं। जीवों के प्रति दया रखें, पक्षियों के प्रति सद्भावना रखें और इसके साथ ही मनुष्य से भले ही देवत्व मत बनो, लेकिन मनुष्यत्व की भावना हम सब में रहे
और हम मनुष्यत्व की ओर बढ़ें, मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ना अगली पारी है। प्रेम और सद्भाव के साथ में रहें। तो इस पावन धरती से एक ही प्रार्थना है कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। तो हम प्रेम और सद्भाव के साथ में रहें। बोले राम जी महाराज की जय। और इस अवसर पर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोचीणा, और जोचीणा वो गांव है जिसमें नरसिंह आता है। और जोचीणा एक तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल जो देश में चलता है, उसके फाउंडर वहीं के हैं सहदेव जी, वीरेंद्र जी। अभी राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी है सारिका सिंह चौधरी, वो वहाँ की बहू है, डॉक्टर भगत सिंह जी की वाइफ। और हमारे जो कलाम एकेडमी का नाम देश में बहुत बड़ा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में, उसके फाउंडर भी राजेश जी सिंवर जो RPS अफसर है वो भी वहीं के हैं। और जोचीणा की और बहुत सारी विशेषताएं जो हमारे साहब बताएंगे। तो आज दयाल डोंगरी पर आए हैं, किस तरीके की अनुभूति महसूस करते हैं संतों की इस महान साधना स्थली पर? देखो, सबसे पहले तो JVP मीडिया ग्रुप की तरफ से जो भी इस सोशल मीडिया के मार्फत आप सभी सुन रहे हैं, उन सभी को अलख निरंजन। ये निरंजनी संप्रदाय के, जिनको राजस्थान के वाल्मीकि भी कहा जाता है, हरिदास जी महाराज की तपोस्थली यहाँ पर रही। ये वैसे इतिहास में तो इसका नाम अमृत डोंगरी है, और दयाल डोंगरी और तीखली डोंगरी के नाम से स्थानीय क्षेत्र में ये जानी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा किवाड़ा जी, यहाँ से नज़दीक ही कापड़ो, जो कि बाया जी का बहुत बड़ा स्थान है, और बाया जी को छोटे बच्चों की बाल रक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो उसी ग्राम से, कापड़ों से, सांखड़ा राजपूत परिवार से हरि सिंह जी सांखड़ा, जो कि पहले आतायित के तौर पर, अत्याचार के तौर पर कुकर्म करते थे, लोगों को लूटना डराना, इस तरीके का उनका पेशा था। एक बार ऐसी कीमती है, ऐसा वर्णन है कि गुरु गोरखनाथ का उनको उपदेश लगा, और उसके तुरंत पश्चात वो इसी डूंगरी पर आकर के इन्होंने तपस्या की, और यहीं से उनके जीवन में ये देवत्व, जो मनुष्यत्व से जो देवत्व का भाव है, वो जगा, और वो हरिदास जी महाराज के रूप में, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, हरिदयाल जी और हरिदास जी महाराज के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में पूज्य हो गए। और उन्हीं की ये पीठ है, और उन्हीं की पीठ से आगे चल कर के जो आप बता रहे थे अभी, बाबा जानकीदास जी, जिनकी आज बरसी है, वो परोपकार के तौर पर बहुत बड़े संत इस धरती से हुए। और जानकीदास जी परोपकार के मामले में इतना कहा जाता है कि वो रास्ते रास्ते जब चलते थे, तो रास्ते में अगर कहीं गड्ढे हो तो उन गड्ढों को समेटते जाते थे। रास्ते में अगर कोई कांटे पड़े हैं तो उनको उठा करके रखते जाते थे। गाँव में देवत्व का विचार देना, लोगों को किस तरीके से मनुष्यता की भावना के साथ जीना है, वो सभी विचार देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं जिस कर्मस्थली पर अभी प्रिंसिपल पद पर पदस्थापित हूँ, वहाँ अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा गांव है जोचीणा, और उस जोचीणा गांव के सबसे पहले अगर किसी महापुरुष के कहने पर अगर रास्ते छोड़े हुए, तो वो भी परोपकारी संत जानकीदास जी थे। तो ऐसे परोपकार के हज़ारों किस्से हैं जानकीदास जी के। और वास्तव में अगर संतों के रूप में अगर हम, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, अगर हम देखें तो आज जानकीदास जी के 2 शिष्य जो कि आपको प्रत्यक्ष के तौर पर दिखाई देंगे, सूरदास जी और अर्जुनदास जी, जिनमें से एक आंखों से अंधे हैं और दूसरे गूंगे बेरे हैं। आज अगर अपने परिवार में भी कोई आंखों से अंधा या गूंगा बेरा हो, तो यहाँ तक कि माता पिता भी उनको तज्य कर देते हैं, परंतु इन्होंने उनको वहाँ से, उनके गांव से उठा करके यहाँ पर शिष्य परंपरा के रूप में ढाला। और ज़्यादातर मैंने तो यही सुना है, जहाँ तक इतिहास में पढ़ा है, कि भाई शिष्य गुरु की सेवा करता है, परंतु वास्तव में जानकीदास जी संपूर्ण भारत में ऐसे संत दिखाई देते हैं जिन्होंने संत होते हुए भी अपने दोनों शिष्यों की सेवा की। और लगातार इनकी सेवा करते करते आज अगर हम देखें तो सूरदास जी और अर्जुनदास जी, इनमें भी परोपकार का बहुत बड़ा भाव है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 3 साल पहले जो महामारी आई थी, कोरोना महामारी, उसमें ऑक्सीजन प्लांट की भारी मांग थी डीडवाना में, और उस प्लांट के लिए
पहला अगर परोपकार के लिए कोई नेक कदम उठाया तो वो यहाँ से सूरदास जी महाराज ने। मैं उस कमेटी के अंदर सदस्य भी था और 21,000 रुपये इन्होंने सबसे पहले दिए थे। दूसरा, ज़्यादातर जो गौशालाओं में परमार्थ का कार्य होता है वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि प्रत्येक गौशाला में, जैसे कि कोलिया की गौशाला है, उसमें भी लाखों रुपये का योगदान सूरदास जी की तरफ से दिया गया। तो ऐसे परमार्थी संत नहीं मिलेंगे, क्योंकि अर्थ है वो बड़ा नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि एक हमारे जाइल में अगर आपने सुना है तो मामा करके जगत मामा जिनको बोला जाता है, पूर्णाराम जी, उसी कैटेगरी में जानकी दास जी को अगर रखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी जहाँ भी ये जाते थे, बच्चों को टोपी खिलाना, उत्साहवर्धन करना, और अभी इन सूरदास जी के द्वारा कई स्कूलों में हज़ारों रुपये का दान ये करते हैं, जो भी हम इनको देते हैं निस्वार्थ भाव से। और अगर हम इसको देखें तो ये पूरा आरण्य क्षेत्र था पुराने समय में। इतिहास को अगर हम पढ़ें तो ये जो कोलिया का जो ये पूरा क्षेत्र था, पूरा जंगली क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दूर दराज तक कोई मनुष्य नहीं था, और रोटी तो दूर की बात है। तो इस डूंगरी पर भी तपस्या करते हुए भी संतों को रोज़ाना भोजन नसीब होता था। ये अपने आप में परमार्थ की कृपा है, और परमार्थ से बड़ा कुछ नहीं है। और परमात्मा जो आदि शक्ति है उसी की वास्तव में तो कृपा मानता हूँ। आप सभी भक्तों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अलख निरंजन, जय दुख भंजन। वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार बात बताई। तो माड़ साहब, आज इस धरती पर आए हैं संत जानकी दास जी महाराज की पावन साधना स्थली, आप भी अपना अनुभव बताएं। जानकी दास जी महाराज की पावन स्थली पे आते हुए हमें लगभग 4 साल हो गए। मैं और मेरे स्टाफ साथी तारा प्रकाश जी पहली बार गुरु जी कन्हैया लाल जी के आग्रह पर हम यहाँ आए थे। हमें बड़ा आनंद महसूस हुआ जब हम यहाँ आए थे। तो मतलब यहाँ पे जो ये बनी हुई है गुफा, इसमें जब हम दोपहर में आ गए थे उस समय भीड़ नहीं थी। उस समय यानी ध्यान से हम थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा के बैठते हैं तो ये ओमकार की ध्वनि आती है, और वास्तव में ही ये बड़ी मन को शांति देने वाली जगह है। और हर साल इस वर्षिका में इंतज़ार रहता है। अब की बार हमारे स्टाफ के हम 4 साथी, हमारे हेडमास्टर साहब, सुखवीर जी लोम रोड हमारे स्टाफ साथी, और हमारे पीओ साहब, ये सभी आए हैं। और जोचिना के सरपंच साहब भी अभी आज पधारे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और जानकी दास जी महाराज का विशेष रूप से अड़सिंगा से विशेष जुड़ाव रहा है। हम अड़सिंगा में 6 साल से हैं। वहाँ पे जानकी दास जी महाराज की जो एक सत्संग की परंपरा चली आ रही है वो बड़ी अद्भुत है। मतलब राजस्थान में कहीं हो ना हो ऐसी सत्संग की परंपरा, हर साल पूरा गांव उसमें शामिल होता है, ये बड़ी अद्भुत है। वहाँ हरि जी हर सत्संग में अपनी उपस्थिति देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी दूर से एक सत्संग के लिए इतना बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाल के आते हैं। ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम सर।